अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। अच्छा, अभी टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस हैं, ऑलमोस्ट 8 टू 9 डिज़ाइंस की टाइप्स हैं, जिसे हम नीश भी कहते हैं कि आप किस नीश में काम कर रहे हैं डिज़ाइनिंग की। ठीक है, 8 टू 9 नीश हैं डिज़ाइंस की टाइप्स जिसे हम बोलते हैं। तो वो कौन-कौन सी है, चलें मैं आपके पहले सबसे पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ। ये बेसिक चीज़ें इसलिए है कि जब आप बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन में जॉब के लिए जाते हो, क्योंकि मेरा तो 7-8 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। तो जिन-जिन ऑर्गेनाइज़ेशंस में मैंने काम किया है, जहाँ-जहाँ मैं गया हूँ, जो-जो मुझसे क्वेश्चन आंसर हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मतलब ब्रांड जो बहुत बड़े ब्रांड होते हैं, वो आपको किस तरह का आप आपसे इंटरव्यू करते हैं, किस तरह के वो क्वेश्चन आंसर आपसे करते हैं, ठीक है? तो टाइप्स क्या हैं डिज़ाइन्स के जी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आती है टाइप की डिज़ाइन। फर्स्ट टाइप जो है जी, आप अगर आपके पास नोटपैड है तो काइंडली उसके ऊपर ये चीज़ें मेंशन भी करते रहें, लिखते रहें, ठीक है? फर्स्ट टाइप है ब्रांड डिज़ाइन। ब्रांड डिज़ाइन अब क्या चीज़ होती है जिसमें हम सबसे पहले लोगो डिज़ाइन करते हैं। लोगो डिज़ाइन के बाद हम उनकी कोई ब्रांडिंग चीज़ें डिज़ाइन, जैसे हम उनका विज़िटिंग कार्ड डिज़ाइन कर देते हैं, उनका लेटर हेड डिज़ाइन कर देते हैं। पर्सनल उनकी चीज़ें, जैसे किसी की पेंसिल होती है, पेंसिल के ऊपर उनका लोगो लगा हुआ होता है, कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। उनकी वेबसाइट को थोड़ा बहुत हम डिज़ाइन कर देते हैं। उनके जो पैकेजिंग, उनके जो बैग्स होते हैं, समटाइम आपने देखा हो कंपनीज़ के बैग, जे डॉट के बैग्स हैं, ठीक है? इस तरीके मेट्रो शूज़ के बैग्स हैं, ठीक है? वो चीज़ें आप देखते हैं तो उनके ऊपर उनका वो बाकायदा लोगो लगा हुआ होता है, वो उनकी रैपिंग हुई भी होती है। इसे हम कहते हैं ब्रांड डिज़ाइनिंग, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? अगर हम सेकंड चीज़ की बात करें तो सेकंड टाइप की बात करें, सेकंड टाइप है मार्केटिंग डिज़ाइन। अब मार्केटिंग डिज़ाइन ये एक नाम से ही शो हो रहा है कि हम जो चीज़ मार्केट में प्लेस करते हैं, वो होती है मार्केटिंग डिज़ाइन। ये दूसरी टाइप है डिज़ाइनिंग की, ठीक है? अब उसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हम ब्रोशर, ये पैनाफ्लेक्स आपने अक्सर देखे होंगे, हॉस्पिटल्स के बाहर पड़े होते हैं, किसी ये सैलून के बाहर पड़े होते हैं, ठीक है? वो अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? ये होती है मार्केटिंग। जैसा कि किसी ने कोई ब्रोशर लिया है और वो ब्रोशर उसने जाके तक़सीम कर दिया, पम्फलेट उसने प्रिंट करवाया और वो पम्फलेट उसने तक़सीम कर दिए। ये होती है मार्केटिंग। वो अपने ब्रांड को मार्केट कर रहा है, ठीक है, एक बंदा। ये दूसरी टाइप थी मार्केटिंग डिज़ाइन। तीसरी टाइप आती है वेब डिज़ाइन। आप कोई भी वेबसाइट विज़िट करते हैं, आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन चूज़ करते हैं, वो आती है यूआई यूएक्स डिज़ाइन। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर का आपने नाम सुना होगा। ये डिज़ाइनर जो होते हैं, ये मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं और वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। आप जो भी वेबसाइट विज़िट करते हैं, वो पहले डिज़ाइन होती है, उसके बाद उसका बैकएंड प्रोसेस चलता है। इसी तरीके से जो एप्लीकेशन आप देखते हैं, वो सबसे पहले डिज़ाइन होती है और उसके बाद उसका बैकएंड प्रोसेस चलता है, ठीक है? ये थी थर्ड टाइप, यूआई यूएक्स डिज़ाइन। फोर्थ टाइप जो है वो है इलस्ट्रेशन डिज़ाइन। जैसे कि ये आपके सामने एक एग्जांपल है, ठीक है? अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक लेडी बैठी हुई है, ठीक है? ये कोई डिज़ाइनिंग के ये टूल्स लगे हुए हैं, ये साथ में पौधे। आपने जो पुराने ज़माने में कार्टून्स होते थे हमारे टाइम में, जो होते थे जैसे कि पापा द सैलरमैन, टॉम एंड जेरी के आप एग्जांपल, ये 2D कार्टून्स थे। अब इनकी पहले इलस्ट्रेशंस बनाई जाती हैं, जैसे कि ये एक इलस्ट्रेशन बनी हुई है। इनकी इलस्ट्रेशन के बाद फिर अगले वो एनिमेशन के प्रोसेस होते हैं, रिगिंग होती है उनकी, और बाद में उनकी एनिमेशन क्रिएट की जाती है। सबसे पहला इसका डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इनके अंदर इलस्ट्रेशन पहले क्रिएट की जाती हैं, ठीक है? ये होती है इलस्ट्रेशन डिज़ाइन, ये हमारी थी जी फोर्थ टाइप। फिफ्थ टाइप की बात करें तो वो है टाइप डिज़ाइन, टाइपो डिज़ाइन भी इसे कहते हैं, TYPO, टाइपो, टाइपो डिज़ाइन। अब इस नाम से ही पता चल रहा है कि कोई टाइपिंग से रिलेटेड ये कोई डिज़ाइन है, ठीक है? अब ये देखें, अब इसके अंदर ये एक वर्ड लिखा हुआ है, इमेजिनेशन रूल्स द वर्ल्ड, ठीक है? अब टेक्स्ट के थ्रू एक डिज़ाइन किया गया है, टाइप करके इसको डिज़ाइन किया गया है। ये होती है टाइपो डिज़ाइन, इसकी ये भी एक फ़ील्ड है ग्राफ़िक डिज़ाइन की, ठीक है? इसकी एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि जैसे कि आपने सम टाइम ऑफ़िसेज़ में देखा होगा कि ये इस टाइप के फ्रेम्स लगे होते हैं, टीम वर्क के रिलेटेड, ठीक है? इस तरह के और भी अरेबिक में आप कैलीग्राफ़ी देख लें, वो जैसे कि फ़बीय्या रब्बिकुम अतुज़्ज़िबान लिखा हुआ होता है, यस, और भी इस तरह की ना काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो ये आती है टाइपो डिज़ाइन में। ये भी इसके डिज़ाइनर्स भी अलग होते हैं, ठीक है? ये जितनी भी टाइप्स बता रहा हूँ, ये ग्राफिक डिज़ाइन की टाइप्स हैं और इन टाइप्स के अलग-अलग डिज़ाइनर होते हैं। सारे बंदे, एक बंदा सब पे भी काम कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट के चलते हैं, जो है हमारी 6th नंबर पे, वो है इन्फोग्राफिक डिज़ाइन। इस टाइप के आपने वो लिंक्स, चेन्स बने हुए देखे होंगे। इसको हम कहते हैं इन्फोग्राफिक्स डिज़ाइन, ठीक है? जैसा कि सर्कल में ये सर्कल बना हुआ है, इसके दरमियान में वो कोई अपने एक कंपनी का लोगो लगा सकते हैं और साइड पे कंपनी के फीचर्स लिख सकते हैं कि हमारी कंपनी क्या-क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये एक डिज़ाइन में उनकी पूरी कंपनी का जो है वो डाटा वो अपनी
क्लाइंट्स को शो करवाना चाहते हैं तो वो शो कर पाते हैं, ठीक है। जो भी इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये अंदर एक बल्ब लगा हुआ है और बल्ब के आसपास ये सारे मतलब ये आइडियाज, बल्ब डिजाइनिंग में उस टाइम शो करवाया जाता है जब कोई आइडिया प्लेस करना हो, ठीक है। तो ये सारे साइड पे लगे हुए हैं जहाँ पे उन्होंने इन्फोग्राफिक्स डिजाइन बनाया हुआ है बल्ब के आसपास, इसके अंदर आप अपने क्या है आइडियाज शेयर कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक डिजाइन, ठीक है। 7th नंबर पे हमारी जो डिजाइन की टाइप है वो है टेक्सटाइल एंड सरफेस। टेक्सटाइल एक नाम है, मतलब ये टेक्सटाइल फैक्ट्री होती है, जैसे कपड़ों की फैक्ट्री, टेक्सटाइल फैक्ट्री कपड़ों की फैक्ट्री, ठीक है। सरफेस डिजाइन जो हमारी सरफेस है, जमीन की सरफेस हो गई, जो भी, मतलब इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि जो लेडीज ने कपड़े पहने हुए होते हैं, प्रिंटेड कपड़े, ये बकायदा पहले डिजाइन किए जाते हैं, डिजाइनर्स इसको डिजाइन करते हैं उस प्रिंट को जो ऊपर प्रिंट हुआ हुआ होता है, ठीक है। और उसके बाद उसको कपड़ों के ऊपर प्रिंट किया जाता है। इसके लिए भी एक अलग डिजाइनर्स होते हैं, अलग टाइप के, जो इस तरह के वो कपड़ों के डिजाइन को डिजाइन कर, जैसे कि एक ये डिजाइन देख लें, ये वाला डिजाइन देख लें, लेडीज के कपड़ों के ऊपर ये डिजाइन होते हैं। और सरफेस डिजाइन की अगर बात करें तो इस टाइप के आपने डिजाइन देखे होंगे, बेडशीट्स के ऊपर होते हैं, कालीन्स के ऊपर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आजकल तो 3D वॉलपेपर्स का बहुत काम है, जो मतलब लोगों के घरों में लगवाते हैं और 3D वो नजर आते हैं, वो सरफेस डिजाइनिंग में आ जाता है, ठीक है। अगर 8th नंबर पे हम चीज देखें तो वो है हमारी पैकेजिंग डिजाइन। पैकेजिंग डिजाइन के अंदर मैं आपको बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ कि आप जब भी कोई फॉर एग्जाम्पल दवाई परचेज करते हैं, सिरप परचेज करते हैं, वो सिरप एक डिब्बी में होता है, उस डिब्बी के ऊपर एक प्रॉपर डिजाइनिंग की जाती है। जैसा कि आपको ये डिब्बी कोई नजर आ रही है, इसकी ये प्रॉपर एक अलाइनमेंट करके इसकी डिजाइनिंग की गई, इसके फ्लैप्स बनाए गए हैं, इसकी फ्रंट साइड बनाई गई है, इसकी साइड्स बनाई गई हैं, इसकी बैक साइड्स बनाई गई हैं, इसके फ्लैप फिर एंड पे बनाए गए हैं, ठीक है। ये बाकायदा मेजरमेंट्स के थ्रू ये डिजाइनिंग होती है, ठीक है। और इसके बाद फिर इसके फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस होते हैं कि एक पहले पेज पे सॉरी पेपर पे प्रिंट होता है, उसकी प्रिंटिंग के बाद फिर इसी टाइप की है जो डिज़ाइन होता है, इसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग एक डाई बनती है। डाई के अंदर वो एक लकड़ी का बॉक्स होता है, उसके ऊपर हम ब्लेड्स लगवाते हैं, बिल्कुल सेम इसी डिज़ाइन के अंदर वो ब्लेड लगा के देते हैं, फिर उसके अंदर इसकी मुकम्मल कटिंग होती है। और उसके बाद हमारे पास ये जो हमारे वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होती है, वो इसके ऊपर ग्लू वगैरह लगा के इसको चिपका के हमें देते हैं। ये भी एक आप परफ्यूम्स वगैरह यूज़ करते होंगे, उसके ऊपर ये पैकेजिंग डिज़ाइन के लगे हुए होते हैं स्टिकर्स वगैरह। ये थी हमारी जी पैकेजिंग डिज़ाइन 8th नंबर की जो टाइप थी। लास्ट पे हम आते हैं 9th नंबर पे, एडिटोरियल डिज़ाइन। एडिटोरियल डिज़ाइन में सबसे बड़ी एग्जांपल हमारा न्यूज़पेपर है। जो हम न्यूज़पेपर के अंदर आप देखते हैं कि वो जितनी भी एडिटिंग हुई हुई होती है, जितना भी काम हुआ हुआ होता है, वो एडिटोरियल डिज़ाइन में होता है। जैसे कि हमारी मैगजीन, ये कि आपके सामने एक मैगजीन की एग्जांपल है, ठीक है। या हमारे कंपनी ब्रोशर, कंपनी प्रोफाइल्स हो गई, ठीक है। या हमारी वो छोटी बुक्स हो गई। ये हाँ, बुक्स का भी होता है कि बुक्स के बैक साइड पे जो डिज़ाइनिंग हुई हुई होती है, बुक्स की कवर डिज़ाइन हुई होते हैं, बुक्स के अंदर डिज़ाइनिंग हुई हुई होती है। या हमारी प्रैक्टिकल की कॉपीज़ जो 9th 10th में हम बनाते थे, ठीक है। वो सारी क्या है, वो हमारी क्या है, एडिटोरियल डिज़ाइन में आती है। ये थी 9th नंबर की, ये टाइप्स ऑफ डिज़ाइन थी। तो यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए टाइप्स ऑफ डिज़ाइन के। यहाँ पे आप अगर ये चीज़ें आपने लिखी हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत अपनी तरफ से सर्च भी करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा वो उस चीज़ को आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें भी बंदा ज्वाइन कर सकता है, ये नहीं कि एक डिज़ाइनर सिर्फ टाइपो का है तो वो टाइपो भी काम करेगा, हरगिज़ नहीं। सारी चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। अब चलते हैं जी कोरल ड्रॉ पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा, ठीक है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने का तरीकाकार तो हर एक को पता ही होता है, उसके ऊपर डबल क्लिक करें तो वो ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। तो चलें इसके स्टार्ट होने तक वेट करते हैं, ठीक है। आपका जी सॉफ्टवेयर ओपन हो गया यहाँ पे कोरल ड्रॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें। टॉप पे अगर आप देखेंगे तो कोरल ड्रॉ 2022 64 बिट वेलकम स्क्रीन, आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम वगैरह शो हो रहा है, ठीक है। ये तो ऑलमोस्ट जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, या तो लोगो उसका लगा होता है या उसका नाम वगैरह लिखा हुआ होता है, ठीक है। उसके नीचे जो बार आपको शो हो रही है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं, ठीक है।
इसके अंदर आपको टाइटल्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि फाइल का है, फाइल को ओपन करेंगे तो नीचे वो सारे फाइल न्यू क्रिएट करनी है, ओपन करनी है, अपलोड करनी है, कहीं सेव करनी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जहाँ पे मतलब सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, टूल्स के अंदर जाएंगे तो हमें डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगे, विंडोज़ के अंदर, हेल्प के अंदर, तो यहाँ पे ये हमारी टाइटल बार। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें ये जो बार है नीचे, इसे हम स्टैंडर्ड बार बोलते हैं, जिसके अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा शॉर्टकट कीज उसने हमें दे दी हैं। यहाँ से हम डॉक्यूमेंट न्यू क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, यहाँ से सेव कर सकते हैं, यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट पीडीएफ में कन्वर्ट, आंडू रीडू। ठीक है, और स्क्रीन की जो है जूम इन जूम आउट, उसको यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड बार है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपको नीचे नज़र आ रही है, ये हमारी है प्रॉपर्टी बार। इसके अंदर आप जो भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने कोई एक शेप बनाई है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे, मैं आपको आगे चल के उसको थोड़ा समझाता हूँ, तो उसकी वो प्रॉपर्टीज हमें शो कर देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे आप अगर आपने कोई पुराना काम किया हुआ है तो उसके आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट उसके शो हो रहे होंगे, जैसे कि ये मैंने कुछ काम किया हुआ था तो ये मुझे यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट शो हो रहे थे। न्यू डॉक्यूमेंट्स हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट चैनल, यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का क्या देंगे, नाम देंगे। मैं नाम दे लेता हूँ उसको क्लास 1। ठीक है, प्रीसेट्स भी इसके अंदर है, मतलब आप RGB के अंदर काम करना चाहते हैं तो, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करता, मैं जस्ट क्लास का नाम डालता हूँ यहाँ पे। नंबर ऑफ पेजेस आप कितना रखना चाहते हैं वो आप कोरल के अंदर से भी आप उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। थर्ड पे आता है जी प्राइमरी कलर मोड। कलर मोड आप कौन से यूज करेंगे? अब कलर मोड के ऊपर अब मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। के फॉर ब्लैक, मतलब के फॉर ब्लैक नहीं, के रिप्रेजेंट करता है ब्लैक को। CMYK कलर सिर्फ प्रिंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। जब भी आप कोई चीज प्रिंटिंग के लिए बना रहे हो, कोई पेनाफ्लेक्स बना रहे हो, कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हो, तब आप CMYK यूज करेंगे। RGB रेड ग्रीन ब्लू कलर जो है, ये हम सिर्फ सॉफ्ट कॉपीज में जब हम अपने डिजाइन को देखना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने कोई चीज़ फॉर एग्जांपल पोस्ट बनाई है, हमने उसको मोबाइल के अंदर देखना है, हमने उसको टीवी स्क्रीन के अंदर देखना है, हमने उसे यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, या वट एवर जो चीज़ भी हमने बनाई है, हमने जस्ट उसको स्क्रीन के ऊपर देखना है, चाहे वो कोई भी स्क्रीन हो, तो उस टाइम हम RGB कलर्स यूज करते हैं। अदरवाइज प्रिंटिंग हमने कोई करवानी होगी तो हम CMYK कलर यूज करेंगे। मैं यहाँ पे RGB कलर यूज करूंगा। डायमेंशन, यहाँ पे आपको डायमेंशन उन्होंने कुछ बना के दी हुई है, जैसा कि A4 है, A5 है, A6 है, विजिटिंग हाँ सॉरी बिजनेस कार्ड्स हैं। ठीक है, बिजनेस कार्ड का यहाँ पे है, लीगल लेटर, मतलब सारे उन्होंने हमें पेज साइज दे दिए। बहरहाल अगर आप इसको चेंज भी करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। विड्थ क्या है, हाइट क्या है, इसको इंचेस में चेंज कर सकते हैं, इसको मिलीमीटर्स में, पॉइंट्स में, पिक्सल्स में, डाई डॉट्स में, फीट में, यार्ड्स में, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। सेंटीमीटर्स में, जिसके ऊपर भी आपको काम करना है आप करेंगे। ठीक है, अक्सर में मैक्सिमम इंचेस पे काम होता है। ठीक है, आप कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि 3.6 मैं दे रहा हूँ इंचेस, 3.6। ये एक्चुअली एक सोशल मीडिया पोस्ट का साइज होता है, स्केयर में जो हम पोस्ट बनाते हैं ना फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, उसका साइज है। ठीक है, ओरिएंटेशन क्या होगी, पोर्ट्रेट होनी चाहिए या लैंडस्केप होनी चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी चूज करना चाहते हैं। या स्केयर है तो ऑब्वियसली स्केयर ही आएगा। DPI, डॉट पर इंच। ठीक है, रेजोल्यूशन कि एक स्केयर में आपके कितने डॉट आने चाहिए। एक स्केयर इंच में, एक इंच के अंदर आपके 300 डॉट्स आएंगे। जितने डॉट्स इंक्रीज होंगे उतनी रेजोल्यूशन आपको अच्छी मिलेगी। जैसे 72 होंगे तो आपको रेजोल्यूशन कम मिलेगी, 96, 100, 150, 200, 300। ठीक है, जितनी रेजोल्यूशन आप हाई रखेंगे आपको उतना रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, बस और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट आपने यहाँ पे ओके कर देना है। आप जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और इस डॉक्यूमेंट का यहाँ पे आपको साइज शो हो रहा है। ठीक है, हमारी ये प्रॉपर्टी बार है, जो मैंने आपको उस टाइम बताया था। ठीक है, 3.6 इसकी विड्थ है और 3.6 इसकी हाइट है। यहाँ पे हाइट का छोटा सा आपको एरो नजर आ रहा है और यहाँ पे विड्थ का आपको एरो नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं, वट एवर आप जो भी करना चाहें। ठीक है, यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बहुत टूल्स का बताता हूँ कि टूल्स हम क्या क्या यूज़ करेंगे और किस लिए यूज़ करेंगे। बाकी हम डिटेल्स हम इनकी तब शेयर करूँगा मैं आपसे, जब एक एक टूल के ऊपर मैं आपको बताऊँगा। ये सिलेक्शन टूल है, किसी भी चीज़ को हम यहाँ से अपने लेफ्ट क्लिक से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये स्केयर सिलेक्ट करना है
मैं अपने लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करूंगा और एंड पे आके ड्रॉप कर दूंगा, वो हमारा स्केयर सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ बना हुआ नहीं तो इसलिए वो सेलेक्ट भी नहीं कर रहा। ये हमारा शेप टूल है जिसके अंदर हम शेप्स को रीडिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये क्रॉप टूल है, ये जूम टूल है, ये लाइन टूल है, हमने कोई सीधी लाइन लगानी है या उसको कर्व करना है वॉटेवर। ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल होता है, ये थोड़ी डिटेल में बताऊंगा आपको। ये शेप टूल है। यहाँ तक मैं फिलहाल आपको बताता हूँ कि शेप ड्रॉ करनी है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैसे करनी है। सिर्फ आप अपने लेफ्ट क्लिक से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उस शेप को, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी शेप क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तो ये आपकी शेप क्या होगी, क्रिएट होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा सिलेक्शन टूल था फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हमने इस शेप को सिलेक्ट करना है तो इसके दो मेथड हैं। या तो हम इसको सिलेक्ट करके इसके कोने को पकड़ के सिलेक्ट करके हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसकी सिलेक्शन लेके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपका जो माउस का व्हील है ना, आप इसको बैकवर्ड घुमाएंगे तो ये जूम आउट होगा। जैसे कि अभी मैं इसको बैकवर्ड घुमा रहा हूँ तो ये जूम आउट हो रहा है। अगर इसको मैं आगे की तरफ घुमाऊंगा तो ये जूम इन होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको इसकी ये टॉप, अगर आप स्टैंडर्ड बार के अंदर देखें तो इसकी ये परसेंटेज आपको नज़र आ रही है, कितने परसेंट जूम हो चुका है, कितने परसेंट नहीं हुआ, ठीक है। टू फिट करेंगे तो ये जितना भी वो एरिया है जिसके अंदर आपको स्केयर बनाया हुआ है उसको ये फिट कर देगा उसकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ है। साइड पे आपको कलर पैलेट्स नज़र आते हैं जिनको हम यूज़ करके इसके अंदर फिल, जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वो उसका कलर उसके अंदर फिल हो जाएगा, ठीक है। रेड कलर, जो भी आपका कलर, जो जो आप कलर यूज़ करते जाएंगे वो आपके नीचे यहाँ पे ऐड करता जाएगा कि आपने रिसेंटली ये कलर यूज़ किए, ठीक है। इसके अंदर अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने शेप को सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक 4 एरोज वाला इसके अंदर ये घूम के आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप शेप को पकड़ के कहीं भी उठा के रख सकते हैं, ठीक है। राउंड उसको घुमा सकते हैं, ठीक है। मैं बेसिक्स इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं ऐड हुए हैं जिनको मतलब मुकम्मल तौर पे बेसिक्स से समझाना है मुझे, ठीक है। तो अगर कोई बंदा बोर हो रहा है तो काइंडली वो थोड़ा सा सब्र कर ले, इंशाल्लाह मैं एडवांस में चीज़ें समझाऊंगा। कुछ ना कुछ हम डेली बेसिस पे बनाते रहेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, हमें ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इनको पकड़ के हम छोटा बड़ा कर सकते हैं चारों कोनों से, वट एवर जहाँ से भी आप करना चाहें, ठीक है। उसके बाद दरमियान में से हम इसकी हाइट विड्थ को कम कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे, ठीक है। अगर हम इसके अंदर एक दफ़ा, ये फर्स्ट क्लिक किया मैंने, अभी ये अगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो इसकी ये देखिए ये कॉर्नर चेंज हो गए। दोबारा देखिएगा, ये फर्स्ट क्लिक थी, इसी के ऊपर मैंने ये यहाँ पे दोबारा क्लिक किया तो ये कॉर्नर इसके चेंज हो गए। ये हमें क्या बता रहे हैं कि यहाँ से हम रोटेट होंगे। यहाँ से आप लेफ्ट क्लिक करके इसे पकड़ के आप उसको घुमा सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है इसका रोटेशन। कंट्रोल जेड करूंगा, ये आप प्लीज़ अपने पास नोट पैड अपने पास रख लीजिएगा, उसके ऊपर मैं जो जो साथ कीज़ बताऊंगा वो आपने लाजमी मेंशन करते रहना है अपने पास ताकि वो आपको याद रहे प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है। कंट्रोल जेड से अनडू होगा, जैसे कि ये था तो ये हो गया। रीडू होगा कंट्रोल शिफ्ट जेड, ये था पहले, और कंट्रोल जेड से अनडू हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे मैं एक क्लिक दूसरी क्लिक करूंगा तो ये दोबारा रोटेशन वाला सीन आ जाएगा। अब ये दरमियान में भी कुछ चीज़ें हैं, ये है और एक साइड पे है, ऊपर नीचे भी है साइड में चारों तरफ। अगर मैं इनको क्लिक करता हूँ, क्लिक करके आगे पीछे मैं घुमाता हूँ इनको, तो ये देखिए ये शेप की उस शेप की पूरी वो शेप को ही चेंज कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर को चेंज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मर्जी आप इसको घुमा लें, ठीक है। अगर साइडों से देखें, ये देखें साइडों से भी इसको चेंज कर रहा है, ठीक हो गया। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं दोबारा, हम असली शेप पे वापस जाते हैं। अच्छा, अंडू का इसका ऑप्शन यहाँ पे भी है। ये ऑलमोस्ट आप जितना भी मैंने पीछे काम किया ये वो दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट 30 to 35 टाइम्स तक ये पीछे आपको अंडू करवा देता है। ये खुद की बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सेकंड बात, अब इसके ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मैंने कहा था कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी बार बताऊंगा, अभी मैंने क्लिक नहीं किया। अभी देखें सिर्फ वो इस ये जो बैकग्राउंड पे बना हुआ है इसका वो बता रहा है कि 3.6 इंचेस का आपने ये बैकग्राउंड पे बनाया हुआ है, पोर्ट्रेट में है, इंचेस में है, ठीक है। ये उसके एक्स पोजीशन किधर है, वाई पोजीशन उसकी किधर है, ठीक है। यहाँ पे हमने कस्टम पेज सेलेक्ट किया, जहाँ से आप वैसे भी कोई ये फोर जो भी आप अंदर आगे सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हैं, ठीक है।
अभी मैंने जब इस पे क्लिक कर दिया है तो ये चीज़ें देखें, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। इसकी एक्स पोजीशन क्या है, इसकी वाई पोजीशन क्या है, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, इसकी विड्थ कर दें 3, और नीचे हम टैब से नीचे आएंगे और इस नीचे इसकी हाइट कर देते हैं जी फॉर एग्जाम्पल 2.5। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए उसने खुद ब खुद इसका साइज चेंज कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे परसेंटेज वो कितने परसेंट मतलब लार्ज हुआ है, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे आती है जिसकी रोटेशन। अगर आप रोटेशन यहाँ से नहीं करना चाहते, सॉरी, यहाँ पर क्लिक करके इसको रोटेट नहीं करना चाहते, एक और भी इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे रोटेशन आप जितने डिग्री में इसको मूव करना चाहते हैं, यहाँ पे उस एंगल को लिखें 45, तो यहाँ पे ये उस एंगल में ये मूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अब एक और चीज़ समझा देता हूँ आपको। यहाँ मैं शेप टूल में आता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे मैं कॉमन शेप्स में आता हूँ। फॉर एग्जांपल ये शेप है, इसको आपने फ्लिप करना है। मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूँ। यहाँ पे ये शेप है, इसको आपने देखें आप चाहते हैं कि रेड कलर इस साइड पे आ जाए, ग्रीन कलर इस साइड पे आ जाए। उसके अब दो तरीके हैं। एक तो आप इसको यहाँ से पकड़ के मूव कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके मूव करेंगे तो ये बाकायदा ऐसे एंगल्स में मूव होगा। अगर फ्रीली मूव करेंगे तो ये ऐसे मूव होगा। ठीक है, कंट्रोल अभी मैंने प्रेस किया हुआ तो ये ऐसे मूव होगा। ठीक है, अभी जी ग्रीन कलर इस साइड पे आ गया है, रेड कलर इस साइड पे आ गया। ठीक है, यहाँ से ये मिरर हॉरिजेंटली, यहाँ से आप इसको क्विकली फिलिप कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये चीज़, टॉप से बॉटम भी इसका यही सीन है। अगर इसको हम ऐसे करते हैं तो टॉप से बॉटम के लिए ये चीज़। ठीक है, इसके कॉर्नर कैसे होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको जब शेप टूल का बताऊंगा तो फिर उसके का। अच्छा, अब इसको मैंने क्लिक किया तो ये इसके कॉर्नर्स का बता रहा है कि इसके कॉर्नर्स राउंड होने चाहिए। क्या अभी जहाँ पे हम कॉर्नर्स को राउंड कर लेते हैं, ये चीज़ देखें। अभी मैं 1 इंच इसको राउंड करता हूँ, यहाँ पे भी 1 इंच ये, और ये जो कोना है इसको भी, ये इसको। ठीक है, अब ये वाला जो कोना था, ये वाला जो कोना था वो ये था, ये नीचे वाला कोना जो था वो ये था, और इस साइड वाला कोना यहाँ पे आपको छोटा सा नजर आ भी रहा होगा, एक स्क्वायर बना हुआ है और उसके कोने के ऊपर उन्होंने थोड़ा बहुत हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको लॉक करते हैं तो हम जस्ट 1 या 2 में हम लिखेंगे जस्ट, तो ऑटोमेटिकली बाकियों में चेंज कर देगा। ठीक है, उसने बस सामने वाले को उसने चेंज कर दिया। ठीक है, ये आउटलाइन है, आउटलाइन का मैं आपको थोड़ा सा बात बताऊंगा। ये शेप टूल है, शेप टूल का मैं आपको थोड़ा सा बता के फिर खत्म करते हैं, क्योंकि क्लास अगर लंबी होगी तो फिर लोग बोर भी हो जाते हैं। इंशाल्लाह फिर आस्ते आस्ते मैं आपको समझाता हूँ। ये शेप टूल है, इसकी शॉर्टकट की है F10। आप जैसे ही अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे तो ये एनेबल हो जाएगी, वरना आप यहाँ से भी शेप टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऊपर वाली सिलेक्शन टूल है, जिसे सिलेक्शन टूल से मतलब नाम उसका जाहिर हो रहा है कि सिलेक्ट करने के लिए। नीचे है शेप टूल, शेप टूल को हम सिलेक्ट करेंगे, शेप से ही जाहिर हो रहा है कि किसी चीज़ को शेप देने के लिए ये यूज़ होती है। ठीक है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें इसके जो कॉर्नर्स हैं ये डिफरेंट है। सिलेक्शन टूल जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये डिफरेंट है, शेप टूल सिलेक्ट करेंगे तो ये डिफरेंट है। अब इनका क्या मकसद है चेक कर लेते हैं जी। जैसे ही हम किसी कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं पे भी करेंगे तो ये राउंड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये राउंड होना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि आपने कोरल में कंट्रोल और शिफ्ट का मैक्सिमम यूज करना है। कंट्रोल की और शिफ्ट की, ये दो की आपकी बहुत ज्यादा यूज हो। मैं अभी आपको बताता हूँ कि पहले मैं जस्ट इस पे क्लिक करता हूँ सिर्फ, बाकी देखें वाइट हो गई है, मतलब सिर्फ हमारा ये वाला सिलेक्टेड है। ठीक है, दोबारा चेक करते हैं जी। अभी मैंने जस्ट ये सिलेक्ट किया है और शिफ्ट प्रेस करके ये लास्ट वाला सिलेक्ट किया है। शिफ्ट को मैंने छोड़ दिया, अब मैं दोनों को मैं मूव करता हूँ तो ये देखिए हमारी ये इस टाइप की शेप बन गई। ठीक, ये हमारी एक इस टाइप की शेप बन गई। अगर इसी तरह देखें हम सिर्फ नीचे वाले को करना चाहें तो एक जस्ट पहले मैं इसको प्रेस करूंगा, फिर शिफ्ट प्रेस करके इसको प्रेस करूंगा, शिफ्ट को छोड़ दिया मैंने, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये नीचे वाले हमारे कॉर्नर राउंड हो जाए। ये था जी राउंड का एक। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैंने बेसिक भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। तो होप सो आपने ये नोट की होंगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन आंसर है
तो वो आप डायरेक्टली मैं ग्रुप को अभी ओपन कर दूंगा 1-2 घंटों के लिए, तो आप उसमें अपने क्वेश्चन आंसर प्लेस करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी सॉरी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, मैं उसमें आपको बता दूंगा उनके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो अगर जो लोग मतलब ज्वाइन नहीं कर सकते या वट जो भी उनके मामलात हैं, तो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, वो मैं यूट्यूब चैनल अपना एक बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं डाल दूंगा, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, अभी शुरू से हम बिल्कुल बेसिक्स में लेके चलूंगा, कुछ लोगों को आता भी है मुझे पता है, वो बोर ना हो प्लीज़। बाकियों का एक दफ़ा ध्यान कर रहे हैं कि बाकी जो बेसिक स्टार्ट करेंगे ये करेंगे उनका क्या होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल स्टार्ट से करवा रहा हूँ इसलिए कि बाकियों का भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। आज हमने ये पढ़ा है कि ये हमारी टाइटल बार है, इसके अंदर हमारे टाइटल्स आ रहे हैं, क्या क्या हम चीज़ें इसके अंदर यूज़ करेंगे। ये हमारी है जी स्टैंडर्ड बार है, जिसके अंदर हमें कुछ शॉर्टकट कीज कोरल ने दे दी हैं, और ये हमारी है जी प्रॉपर्टी बार, ठीक है। ये जैसे ही हम इस चीज़ को सिलेक्शन लेते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये हमारा सिलेक्शन टूल था, हम सिलेक्शन करते हैं इससे। ये हमारा शेप टूल था, हम इसके अंदर शेप्स वगैरह को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी शेप की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने ये रेक्टेंगुलर टूल को पढ़ा है कि यहाँ से हम शेप्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसको हम रिसाइज कैसे करते हैं, ठीक है। उसको हमने अगर रोटेट करना है तो हम रोटेट कैसे करते हैं, उसकी हमने उसको टिल्ट करना है, ठीक है, वो हम कैसे करते हैं। हमने उसको मिरर करना है तो वो हम कैसे करते हैं। टॉप टू बॉटम मिरर करना है, लेफ्ट टू राइट मिरर करना है, कैसे करना है। हम उसका एंगल कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एंगल पे जाके, तो ये थी आज की बेसिक्स की क्लास थी। तो होप सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी मैं कुछ बनाने की कोशिश करूँगा, जो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। होप सो आपको उससे मज़ा आएगा। चलो, बहुत शुक्रिया आप लोगों की ज्वाइनिंग का। तो अगर कोई क्वेश्चन आंसर हुआ तो प्रॉब्लम प्लेस कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।